जिस वक़्त हिजरत की गई तो मदीने के ताजदार आप गारे सोर में रहे, और एक दिन नहीं रहे, एक दिन नहीं रहे। लोग कहते एक दिन रहे, एक दिन नहीं, 3 दिन और 3 रातें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे। 3 दिन और 3 रातें तने तनहा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के ताजदार के साथ गारे सोर में मौजूद थे। अब देखो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल कर रहा था, अपने ईमान से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या वो जो डायरेक्ट रब्बे जुल जलाल अपने महबूब पे करम कर रहा था, तो क्या वो जो तजलिया मुस्तफ़ा पर पड़ती थी, क्या वो सिद्दीक़ अकबर पर नहीं बरसती थी? जब मदीने के ताजदार पर अल्लाह रहमतें नाजिल करता था, वही रहमतें सिद्दीक़ अकबर पे भी नाजिल होती थी। और जो बराह रास्त मदीने के ताजदार अपना फैज़ नबुव्वत तकसीम कर रहे थे, रब्बे काबा की कसम, वो फैज़ ये था कि जब रसूलुल्लाह का ज़ाहरी विसाल हो गया, रब्बे काबा की कसम, तो जिसने तने तनहा पूरी उम्मत को एक सफ में इकट्ठा कर कर पूरी उम्मत की रहनुमाई की है, वो तने तनहा हमें सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते गिरामी नजर आती है। अब देखो कि जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो मदीने के ताजदार ने जो लश्करे उसामा भेजा था, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत के अंदर यहूदियों के लिए, फरमाया वो यहूदियों का जो गढ़ है उसको ख़त्म करना है। तो रसूलुल्लाह का विसाल हो गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन एक इजलास मुनक्किद किया। आप फरमाने लगे कि ये जो लश्कर उसामा है इसको रोका नहीं जाएगा। सब ने कहा रोक दिया जाए। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, तो सरकार के विसाल के बाद फ़ौरन वो कबीले कि जो जिनके सरदार कलमा पढ़ चुके थे रसूलुल्लाह को देखकर, और देखो देखी में जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो सारे गुमराह हो गए, सब ने इस्लाम छोड़ दिया। अब जब वो वापस गुमराह हो गए, इस्लाम छोड़ दिया, जो देखो देखी में कलमा पढ़ चुके थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा था, अब जब उन्होंने कलमा दोबारा छोड़ दिया तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी रसूल कहने लगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि प्यारे अबू बकर, लिहाजा ये सरकार का विसाल हो गया है तो आप लश्कर उसामा को रोक दें। लिहाजा जो काफ़ी तादाद में हमारे साथ जो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हुए थे, वो दोबारा इस्लाम छोड़ चुके हैं। लिहाजा हमारी वो पावर नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि जिसकी बना पर हम लड़ सकें। लिहाजा हमारे पास लड़ने वाले बंदे भी नहीं हैं, साजो सामान भी कम है, यहूदियों का आगे इज्तिमा है। लिहाजा फिल वक़्त रोक दिया जाए, कहीं पर मदीने की जो रियासत है, ये सल्तनत कहीं पर इसके ऊपर कब्ज़ा न कर दिया जाए, यहूदियत कब्ज़ा न कर ले। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे हाथ करके हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे सीने पर लगाया और फरमाने लगे, है उमर कैसी बातें करते हो। फरमाया दौरे जहालियत के अंदर तो बड़े दलेर हुआ करते थे, अब कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें क्या हो गया है। फरमाया अबू बकर, अगर मदीने के ताजदार ने लश्कर उसामा भेजा है तो अबू बकर कौन होता है लश्कर उसामा को रोकने वाला। फरमाया आगे लाखों खड़े हो, फरमाया लश्कर उसामा जाएगा और फतह करके वापस आएगा। अब जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर उसामा रवाना किया, रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है, रसूलुल्लाह मदीना शरीफ में जलवागर है। अब जब रसूलुल्लाह का विसाल हो गया तो लश्कर उसामा उसी शान और शौकत से निकला, तो तमाम ईसाई यहूदी सब ने देखा कि कैसे मोहम्मद अरबी ने लीडर अपने बाद तैयार किए हैं, देखो इनका नबी का विसाल हो गया है, फिर भी आराम से नहीं बैठ रहे, जहाद के लिए फिर भी निकल आए हैं। अब जब उन्होंने लश्कर उसामा को निकलते हुए देखा तो परेशान हो गए, हैरान हो गए
कि इनके नबी का विसाल हो गया है, इतना बड़ा लश्कर इन्होंने मदीने से बाहर भेज दिया है, तो मदीने के अंदर कितनी पावर होगी, मदीने के अंदर कितने कमांडर खड़े होंगे। अब ये लश्कर देख के यहूदी सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब ये थी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जो इक़्तिदार को संभाला। लोग कहते हैं कि बाजी वो जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने जो है कि खिलाफत का हक मार लिया। हज़रत मौला अली पाक का पहला हक था, पहला नंबर था, तो उन्होंने उनका हक मार लिया। मैं क्या बंदे दिया पुत्रा, अगर तेन अल्लाह अकल अता फरमाए तो फिर तू काश के तू कुरान पढ़िया होंदा, काश के तू हदीस पढ़िया होंदा, काश के तू मदीने दे ताजदार दे फरमान पढ़िया होंदा, ते कदी भी यह गल ना करदा। हज़रत मौला अली पाक फरमाते हैं कि जिस वक़्त मदीने के ताजदार ने मुसल्ले पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर दिया और कहा अबू बकर ये मुसल्ले पे तुम खड़े हो और जमात करवाओ। हज़रत मौला अली पाक फरमाते मैं खड़ा था, मगर रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं कहा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा। फरमाया अगर रूहानी तौर पे मुसल्ला रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को दे दिया है तो फिर सियासी तौर पे भी अबू बकर ही अफजल हुए। अब देखो कि दाता साहब लोग की कहते हैं कि सियासी तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला नंबर है। गुमराह करने के बड़े बड़े इनके रास्ते हैं। कहते हैं सियासी तौर पे, जैसे हमारे हुक्मरान सियासत करते हैं, सियासी तौर पे अबू बकर का पहला नंबर है। रूहानी तौर पे इल्म के लिहाज से हज़रत मौला अली पाक का पहला नंबर है। तो मैं बात नहीं करता, मैं छोटा फ़कीर हूँ, मैं बड़े सैयद की बात करता हूँ। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श सैयदुल हजवेर महतूम उमम हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आप अपनी किताब कशफुल माजूब शरीफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली पाक से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूहानी तौर पे भी अफजल हैं, सियासी तौर पे भी अफजल हैं। यानी जो अल्लाह ने सारे सहाबियों में से सिद्दीक़ अकबर को मकाम अता फरमाया है, वो अल्लाह ने किसी और सहाबी को नहीं अता फरमाया। हम किसी की शान घटाने वाले नहीं, बल्कि सब की शानें बताने वाले हैं। मोहतरम सामीन हजरात, अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन और 3 रातें सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कुरान कहता है 2 में से दूसरे कौन, सरकार को मुखातिब किया जा रहा है, 2 में से दूसरा यानी सरकार जब अपने साथी से कह रहे थे गार के अंदर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए सिद्दीक़ गम न कर, सरकार फरमाते सिद्दीक़ गम न कर, रब हमारे साथ है। अब गम होना और बंदे को टेंशन होना, परेशान होना, ये और बात है। गम किसका था? कोई अपनी ज़ात का गम था? अबू बकर को अपनी ज़ात का गम नहीं था। अगर रवायात पढ़ो तो तमाम मुहद्दिस, तमाम मुफस्सिर, तमाम शारिकीन मौरिकीन फरमाते हैं अबू बकर को अपनी ज़ात का गम नहीं था, मदीने के ताजदार की ज़ात का गम था। फरमाते हैं रसूलुल्लाह की ज़ात का गम था कि कहीं मैं साथ हूँ तो रसूलुल्लाह पे काफिर आकर अटैक न कर दें, तो कहीं रसूलुल्लाह की ज़ात पे हमला ना हो जाए। फरमाया इस बात का गम था। जब सरकार हिजरत करके जा रहे थे तो अबू बकर कभी आगे से आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं आ जाते हैं। तो सरकार फरमाते अबू बकर क्या मामला है, कभी आगे आते हो, कभी पीछे आते हो? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं परेशान इसलिए हूँ कि कहीं काफिर आकर हमला ना कर दें, इसलिए मैं सोचता हूँ कि काफिर आगे से आएगा तो मैं आगे आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, फिर ख्याल आता है कहीं काफिर पीछे से ना हमला कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ। फिर सोचता हूँ काफिर साइड से हमला ना कर दे, या रसूल अल्लाह मैं साइड पे आ जाता हूँ, फिर इस साइड पे आ जाता हूँ। पता चला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी ज़ात का गम नहीं था, अबू बकर सिद्दीक़ की हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का गम था। मोहतरम सामीन हजरात, अब जब 2 में से दूसरा अपने साथी से कह रहा था गम न कर, रब हमारे साथ है। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके कौम अब जब जा रही थी, समंदर क्रॉस करने लगी, फ़िरौन का लश्कर था, अब दरियाए नील है बीच में, जब क्रॉस करने लगे तो उन्होंने कहा कि आगे समंदर है,
पीछे फ़िरौन का लश्कर है, वो तो हमें कुचल के चले जाएंगे, और अगर आगे जाते हैं तो पानी में डूब के मर जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे आप कुछ करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे गम ना करो, गम ना करो, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सहाबी भी तो थे ना। आप कहने लगे गम ना करो, मेरा रब मेरे साथ है। ये भी कह सकते थे गम ना करो, हमारा रब हमारे साथ है। तो कहने लगे गम ना करो, मेरा रब मेरे साथ है। तो सरकार गारे सोर में क्या कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अबू बकर गम ना कर, रब हमारे साथ है। अब अबू बकर सिद्दीक़ जिस गार में थे ना, गारे सोर में, आने का एक रास्ता था। अगर काफिर नीचे होकर अपने पाँव पर देखते ना, पाँव पे नज़र मारते, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो सरकार को और अबू बकर सिद्दीक़ को देख सकते थे, यानी इतने नज़र आ रहे थे। अगरचे चिड़िया ने घोंसला बना के अंडा दे दिया, जाले मकड़ी ने बुन दिए, उन्होंने देखा और देखकर वापस चले गए। अगर काफिर नीचे पाँव पे देख लेते तो सरकार को देख सकते थे, मगर अबू बकर परेशान थे कि कहीं मेरी मौजूदगी में सरकार पे हमला ना हो जाए। तो सरकार फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, हमारा रब हमारे साथ है। तो अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने देख लिया, इस गार के अंदर दाखिल हो गए तो फिर? तो सरकार फरमाने लगे अबू बकर गम ना कर, अगर काफिर इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। समझने वाला जुमला है। अभी जिस गार में दाखिल हुए वो एक ही रास्ता है, गारे सोर का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार फरमाते अबू बकर इधर से आएंगे, हम इधर से निकल जाएंगे। अबू बकर फरमाते जब रसूलुल्लाह ने बताने के लिए हाथ उठाया तो पहाड़ का, गार का जो पहाड़ था वो शक हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से दरिया के अंदर चलती कश्तियाँ भी देख ली, और फरमाते हैं मैंने बैठे हुए सवार भी देख लिए। फरमाने लगे रसूलुल्लाह ने सिर्फ बताने के लिए हाथ उठाया तो दीवार फट गई। सोचो अगर रसूलुल्लाह उनको निस्तो नाबूद करना चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। मोहतरम सामीन हजरात, अब जब हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, अपनी इमानतें पकड़ा के कि ये फ़लाँ फ़लाँ की इमानत है, ये फ़लाँ फ़लाँ को देनी है, और देकर अली तुम भी पीछे आ जाना। अबू बकर को अपने साथ लिया और लेकर हिजरत कर गए।